जो घर में लगा हुआ इन्वर्टर होता है उसमें जो बैटरी बैकअप होता है वो कम क्यों होता जाता है, इसका धीरे धीरे इसका जो बैकअप होता है वो कम क्यों हो जाता है। इस वीडियो में इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो में बताए गए दौरान जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर उन चीज़ों को आप सुधार लेते हैं तो आपका बैटरी बैकअप जरूर सुधरेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पूरी वीडियो में जितने भी स्टेप बताए जाएंगे उन सभी स्टेप को आपको देख करके उनका पालन जरूर करिएगा और कमेंट करके फिर जरूर बताइएगा कि आपका सुधार हुआ कि नहीं सुधार हुआ। जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें जो बैटरी बैकअप कम होने का जो कारण होता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसमें कारण क्या होता है, बैटरी का जो रख रखाव होता है वो आपका कैसा है। अगर बैटरी का रख रखाव सही तरीके से आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित बात है उसका बैटरी बैकअप कम हो जाएगा। अब बात आती है रख रखाव के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं जिनका हम उपयोग सही तरीके से करें, उसका मेंटेनेंस हम सही तरीके से करें जिससे हमारा बैटरी बैकअप अच्छा रहे और बैटरी की लाइफ भी हमारी मेंटेन रहे। तो उसमें जो पहला होता है, बैटरी में पानी की कमी को सही तरीके से मैनेज करना। बैटरी में मेंटेनेंस के रूप में यह सबसे एक आम समस्या होती है। बैटरी में पानी मतलब जैसे जैसे आप बैटरी को उपयोग करते जाते हैं बैटरी में पानी का स्तर कम होने लगता है। अब बात आती है कि पानी का स्तर कम क्यों हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि बैटरी में तो पानी भर दिया, महीने 2 महीने में वो पानी कम हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि बैटरी जब चार्ज होती है तो बैटरी में पानी और एसिड होता है, H2SO4 होता है। अब चूंकि क्या होता है कि जब आप बैटरी को चार्जिंग के लिए सप्लाई के साथ, डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ थोड़ी देर के बाद पूरा पानी जो होता है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है और खौलने लगता है। और खौलने लगता है तो उसमें से गैसें निकलने लगती हैं और वो गैस जो निकलती है उसमें मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर पानी के रूप में ही बाहर निकलता है जिससे पानी का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। अब चूंकि ये प्रक्रिया बार बार होती है, मतलब बार बार बैटरी डिस्चार्ज होती है और बार बार आप उसको चार्ज करते हैं, तो ये चीज़ें बार बार होती रहती हैं जिसकी वजह से जो पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये जो पानी का जो लेवल कम होता है मतलब कुल मिलाकर के जो इसकी प्लेटें होती हैं उनमें पानी का जब लेवल डाउन होगा तो प्लेटें आपकी सूखी जाएंगी, सूख जाएंगी, उसके चारों तरफ का हिस्सा जो है वो सूख जाता है। और प्लेटों को पानी में डूबा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें रासायनिक जो क्रिया होती है वो धीमी पड़ जाएगी अगर प्रॉपर तरीके से उसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, सही तरीके से पानी उसमें नहीं होगा। इससे क्या होगा, जब उसमें पानी नहीं होगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसका सीधा सीधा बैकअप पे ही उसका प्रभाव पड़ेगा। बैकअप जो है बैटरी का वो कम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है इसमें, इसका समाधान ये है कि कम से कम 2 से 3 महीने में बैटरी का जो वाटर लेवल है उसको आप चेक कर लेना चाहिए और उसमें आपको डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। जो स्पेशल प्रकार का जो पानी होता है जो मार्केट में 30-40 रुपए में आपको मिल जाएगा, एक केन पूरी 50 रुपए में मिल जाएगी, उसी पानी को आपको डालना चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोलाइट का केन होता है, उसमें बैटरी वाटर के नाम से ही वो आता है और उसी को आपको डालना चाहिए। या आपको जो बरसात का पानी होता है उसको इकट्ठा करके आप रखें, उसको आप डालें तो उससे बैटरी की लाइफ आपकी खराब नहीं होगी। लोग क्या करते हैं, नॉर्मल पानी, नल का पानी होता है उसको डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हार्डनेस होती है पानी में जो आपके बैटरी की लाइफ को लगातार कम करती रहती है। तो आपको 2 से 3 महीने में बैटरी की पानी को आपको चेक करना है और उसमें डिस्टिल वाटर जो पानी स्पेशल प्रकार का बैटरी में डालने के लिए आता है वही वाला पानी आप इसमें उपयोग करें। इसके अलावा अगला होता है बैटरी के जो टर्मिनल होता है उस पे कार्बन का जम जाना। क्या होता है कि बैटरी को जब आप ओवर डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है, ज्यादा डिस्चार्ज कर देंगे, तब यह समस्या अक्सर आ जाती है कि उसकी जो मतलब कॉन्टेक्ट होते हैं उन पर सल्फेशन आ जाता है, कार्बन आ जाता है। अब बात आती है कि उसका समाधान क्या है कि क्यों आ जाता है यह जो हमारा कार्बन है। जैसा मैंने आपको बताया कि जब ओवर डिस्चार्ज कर देंगे तो ये समस्या आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, बैटरी का जो टर्मिनल होता है जहां पर तार देखिए ये जुड़ा हुआ है, तार देखिए कितना ज्यादा इसमें सल्फेशन आ गया, सल्फर आ गया है। इसमें क्या होता है, सफेद रंग की या हरे रंग की जो पपड़ी होती है वो यहाँ पर जम जाती है। ये क्या करती है कि बिजली का जो प्रवाह होता है, चूंकि क्या होता है कि जैसे मान लिया ये हमारी खूंटी है, जो मतलब जो बैटरी की खुट्टी है इसके ऊपर हमने क्या किया, एक कनेक्टर लगा दिया, लग लगा दिया और तार हमने निकाल दिया। अब चूंकि इसमें इस प्रकार से कार्बन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि इनके कांटेक्ट के बीच में ये जो सल्फर होता है ये आ जाता है। और जब ये सल्फर आ जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस, चूंकि कार्बन इसके बीच में आ जाता है ना, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि ये जो कांटेक्ट है उनके बीच में कार्बन आ गया है, अब कार्बन के बाद
मतलब ये जो इसके अंदर से जो सप्लाई है वो पहले इस कार्बन में जाएगी, कार्बन से निकल करके कॉन्टैक्ट में जाएगी, और जब कॉन्टैक्ट में जब कार्बन से निकल के जाएगी तो वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हो जाता है, हो पाता है, और जो बिजली का जो प्रवाह है उसमें रुकावट आता है। जो बिजली की जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती है, जिससे बैटरी ना तो पूरी तरह से चार्ज हो पाती है और ना ही पूरी तरह से वो बैकअप दे पाती है। मतलब चार्जिंग के समय भी तो इधर से करंट आएगी चार्ज करने के लिए, और जब हम बैटरी का यूज करेंगे तो इधर से तो करंट जाएगी, तो ना प्रॉपर तरीके से करंट से वो बैटरी आपकी चार्ज हो पाएगी और ना प्रॉपर तरीके से वो आपको बैकअप दे पाएगी, अगर इस प्रकार से इसमें सल्फेशन हो रहा है तो कुल मिला करके अगर यह ऐसा हुआ है तो इसको समाधान आप कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसका एक ही विकल्प होता है, गर्म पानी यहाँ टर्मिनल पे आप डालें तो उससे क्या होगा, ये सारी चीजें वहां से साफ हो जाएंगी। और एक पुराना टूथब्रश ले लें और उसको आप अच्छे से यहाँ पर रगड़ें। मतलब आपको गर्म पानी सबसे पहले आपको डालना है, खौलता हुआ पानी नहीं, जो मतलब थोड़ा गर्म हो पानी, उसी को यहाँ पर डालना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो पानी को आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे आप डालेंगे तो ये पूरी जो हरे कलर की जो कार्बन जो भी चीज़ें होंगी, उस जो सल्फेशन होगा ये पूरा का पूरा आपका वहाँ से हट जाएगा। अब फिर आप एक टूथब्रश ले लीजिए और अच्छे से आप यहाँ पे क्लीनिंग कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि सारा कार्बन हट जाएगा। उसके बाद वहाँ पर जब ये पूरा पूरा साफ हो जाए, फिर आपको क्या करना है कि पेट्रोलियम जेली ग्रीस लगा दे, लेकिन ग्रीस जो है प्रॉपर तरीके से अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जो है इकट्ठा हो जाती है। आप पेट्रोलियम जेली का ही उपयोग करें। पेट्रोलियम जेली, सफ़ेद कलर की पेट्रोलियम जेली आती है, उसको आप यहाँ पे लगा दें। उससे क्या होगा कि ये जो सल्फेशन की समस्या होगी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो दूसरा तो कारण ये हो गया कि आपका जो कार्बन यहाँ पर जम जाता है उस चीज़ का आप समाधान आपने कर लिया। तीसरा कारण होता है कि बैटरी अगर पुराना हो गया है तो भी ये समस्या आ जाती है। लगातार अगर आपकी बैटरी काफ़ी 4-5 साल 6 साल पुरानी हो गई है तो भी ये समस्या आएगी। तो इसमें क्या होता है कि हर बैटरी की एक निश्चित उम्र होती है, लाइफ होती है, 3 से लेकर के 5 साल के बीच में ही सब इसकी उम्र होती है। तो समय के साथ बैटरी चार्ज जो होती है और फिर उसके बाद जो डिस्चार्ज होती है, इससे क्या होता है कि उसकी जो क्षमता होती है वो कम होती जाती है। इसके अलावा बैटरी बार बार पूरी खाली होती है, डीप डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसकी लाइफ जो है वो कम होने लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ये सल्फेशन की समस्या होती है, तो जब डीप डिस्चार्ज हो जाएगी, जितना उसको डिस्चार्ज होना चाहिए उससे ज़्यादा नीचे डिस्चार्ज हो जाएगी, तो ये समस्या होती है, बैटरी की लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है। इसके अलावा अगला पॉइंट इसमें ये आता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आप बैटरी के ऊपर लोड डाल रहे हैं तो भी ये समस्या आती है। अब ज़रूरत से ज़्यादा बैटरी पर लोड का मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्टर है आपका, उसकी क्षमता से ज़्यादा उपकरण आप उस पर से चला रहे हैं। मतलब मान लीजिए वो अगर जो आपका इन्वर्टर है मान लीजिए 700 वाट का है और आप इस पर पूरा का पूरा 700 वाट या उससे ज़्यादा 800 वाट आप इसके ऊपर यूज कर रहे हैं, वो मतलब हाई मतलब ओवरलोड का बीप भी दे रहा है, फिर भी आप उसको चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी बैटरी है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और बैटरी बहुत ही जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है तेजी के साथ, क्योंकि उस पर आप लोड बहुत ज़्यादा आप डाल रहे हो, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाल रहे हो। समाधान क्या है कि बैकअप बढ़ाने के लिए केवल जरूरी लाइट और चीज़ों को ही आप चलाएं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आप लोड डालें और लगातार उसके ऊपर लोड आप डालते रहें, तो इससे क्या होगा कि बैटरी की लाइफ आपकी कम होती चली जाएगी और उससे क्या होगा कि उसका जो बैकअप है वो भी कम होता चला जाता है। गलत चार्जिंग सेटिंग अगर आपने कर दी है तो भी ये समस्या आती है। आपने बैटरी जो इन्वर्टर होता है उसके पीछे अगर आपने कभी देखा हो तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से कुछ इंडिकेशन, यहाँ पर कुछ स्विच होते हैं। अब ये जो स्विच होते हैं ये कुछ बताते हैं स्विच, ये अगर आपने गलत तरीके से सेट कर रखा है तो ये समस्या आती है। उसमें क्या होता है कि आप बताना पड़ता है, जो आपके इन्वर्टर है उसको बताना पड़ता है कि कौन सी बैटरी आप इसमें यूज कर रहे हो। कौन सी बैटरी का मतलब ये हुआ कि आप ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे हो, फ्लैट प्लेट बैटरी यूज कर रहे हो, कि कौन सी बैटरी आप उपयोग कर रहे हो। तो उन चीज़ों को आपको इन्वर्टर को बताना पड़ता है। अगर आप इस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो चाहते हैं कि किस प्रकार से ये जो सिलेक्शन करना होता है, कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप जानिए कि ये जो अगर आपने सिलेक्शन गलत तरीके से किया है स्विच का, तो उससे क्या होगा कि करंट प्रॉपर तरीके से जो इन्वर्टर है वो देगा नहीं बैटरी को, और बैटरी आपकी प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं हो पाएगी और जिससे वो प्रॉपर तरीके से आपको बैकअप भी नहीं दे पाएगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है और ये स्विच का प्रॉपर तरीके से करने आपको
जो इसका जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से आपको करना होगा। इसके अलावा बैटरी का जो प्रकार है, मतलब ट्यूबुलर बैटरी आपने यूज कर रखा है या फ्लैट प्लेट बैटरी यूज कर रखा है, उस पर भी आपकी बैटरी का जो बैकअप है वो निर्भर करता है। मतलब सबसे अच्छा जो बैकअप होता है वो आपका ट्यूबुलर बैटरी का ही होता है। इसके मुकाबले किसी भी बैटरी का अच्छा बैकअप नहीं होता है। जो हमारा ट्यूबुलर बैटरी होता है वही सबसे अच्छा बैकअप देता है। ट्यूबुलर बैटरी की पहचान क्या है? टाल, ऊंची होती है ट्यूबुलर बैटरी, और फ्लैट प्लेट बैटरी चिपटी होती है। अब इसमें कुछ मैं आपको तरीके बताता हूं जिससे आप बैटरी का जो बैकअप है वो बढ़ा सकते हैं। नियमित रूप से आप बैटरी की सफाई कर दें, मतलब आसपास जो धूल है उसको आप ना जमने दें, तो उससे आपकी बैटरी अच्छी चलेगी। इसके अलावा वेंटिलेशन आपको प्रॉपर तरीके से देखना है, मतलब ऐसी जगह पर आप बैटरी को रखें जहां पर हवा प्रॉपर तरीके से आती जाती रहे, जिससे बैटरी जो है आपकी वो हीट नहीं होगी, या हीट होगी भी चार्जिंग के दौरान तो उससे बैटरी के हेल्थ पर कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव पड़ेगा नहीं, और बैटरी आपका चार्जिंग के दौरान गर्म होगी भी तो वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर बनी रहेगी। इसके अलावा इन्वर्टर का यदि आप देखते हैं अगर आपका प्रॉपर तरीके से बैकअप नहीं दे रहा है तो एक बार आप उसकी सर्किट को चेक करवा लें। हो सकता है उसके अंदर की जो सर्किट है वो कुछ दिक्कत कर रही हो, तो आप अगर उस चीज़ को आप चेक करा लेंगे तो भी अगर ये समस्या आ रही होगी सर्किट की वजह से तो वो आपकी सही हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो आपका इन्वर्टर होता है उसका बैकअप कम हो गया है अगर, तो उसके क्या कारण होते हैं और उसको आप कैसे सही कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।